नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ श्री धान्या मिलेट डाइट प्रोटोकॉल फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए मिलेट की क्या डाइट प्रोटोकॉल बनी है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले, प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे दूं। डायबिटीज़ क्या चीज़ है। अभी तक जो जानकारी आपके पास है वो डिफरेंट है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आप इसको समझ जाएंगे तो आप इसको जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है ये डाइट करेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप पूरी तरह से जो इसको ठीक कर पाएंगे। क्योंकि किसी चीज़ में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर हमारा जो उसको करने का जो जज्बा होता है वो अलग होता है। तो इसलिए आप इसको समझ लें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। मैंने कल एसिडिटी के बारे में बताया था कि एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से डायबिटीज़ कोई हमारे शरीर के अंदर छुपी हुई कोई बीमारी नहीं है। तो जब बीमारी ही नहीं है तो उसका इलाज करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। जैसे एसिडिटी किसी खाने पीने से बनती है, ऐसा तो है नहीं कि हमारा शरीर में कोई डिफेक्ट आ गया उस वजह से बन रहा है, नहीं। ठीक उसी प्रकार से डायबिटीज़ के केस में भी जो है प्रॉब्लम खाने पीने में है, हमारी आपकी बॉडी में नहीं है। तो इसलिए जो है हमने खाने पीने को ही चेंज करना है। हमने अपने शरीर को ट्रीट नहीं करना है। हमने अपने शरीर को किसी दवाइयों द्वारा, किसी अन्य चीज़ द्वारा ट्रीटमेंट नहीं देना है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, बेसिकली आप ये सोच रहे होंगे कि वही खाना मैं जो है 25-30 साल तक खाया, 35-40 साल तक खाया, नहीं मुझे हुआ डायबिटीज़, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई, लेकिन उसके बाद क्यों हो गई। देखिए, जो भोजन ना दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे भोजन होते हैं जो बॉडी में जाके एक साथ ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं। ऐसे भोजन भी होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके उतनी ही मात्रा में ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं जितना हमारे शरीर को एक पार्टिकुलर टाइम पे चाहिए होता है। अब होता क्या है, देखिए, जब इस प्रकार के फूड हम डालते हैं जो कि एक टाइम पे ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि ईश्वर ने हमारे बॉडी में एक जो है इमरजेंसी के लिए एक बॉडी पार्ट सेट किया हुआ है, और वो है पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन। वो सब मैनेज कर लेता है। आप ज़्यादा वाला फूड डालेंगे तो भी मैनेज कर लेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा उसको बार बार यूटिलाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अति कर देते हैं, मान लो बहुत ज़्यादा चीनी खा रहे हैं या फिर गेहूँ खा रहे हैं, क्योंकि गेहूँ का भी वही हाल है, ठीक है। गेहूँ भी जाके ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज रिलीज़ करता है। अगर उसमें चोकर नहीं है, चोकर होगा तो फिर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। और उसी तरह से राइस है, राइस में तो बिल्कुल ही फाइबर नहीं है, तो वो तो तुरंत ही जाके आपका बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से जो है होता क्या है कि एक लंबे समय में, जैसे 25 साल, 30 साल, 35-40 साल तक जब हम इस प्रकार का भोजन लेते रहते हैं, तो वो जो इमरजेंसी वाली जो चीज़ सेट की हुई है ईश्वर ने, वो इफ़ेक्ट होती है। अगर वो 50% काम करना बंद कर देती है तो हमें डायबिटीज़ टाइप 2 होता है, और अगर 100% बंद कर दे तो टाइप 1, यानी कि फिर हमें इंसुलिन देना पड़ता है पेट के थ्रू, इंजेक्शन लगा के। तो इस प्रकार से अब बहुत बढ़िया खूबी ये है कि ईश्वर ने हर बॉडी पार्ट को सेल्फ हीलिंग, खुद रिपेयर करने की क्षमता दे रखी है। बस आपको क्या करना है, उसको वक्त देना है, उसको टाइम देना है, उसको सही माहौल देना है। जैसे हम कोई दवाई खाते हैं तो किसी बॉडी पार्ट के लिए, तो वो दवाई क्या करती है, सही माहौल क्रिएट करती है, तो जाके ठीक होता है। वो दवाई ठीक नहीं करती, दवाई सिर्फ एक माहौल क्रिएट करती है, बॉडी अपने आप ठीक कर लेता है। तो उसी प्रकार से जो है, लेकिन दवाइयों का डिसएडवांटेज ये है कि वो ठीक तो कर देगा, लेकिन कुछ और ज़्यादा लंबे समय के लिए आप खाएंगे तो कुछ और चीज़ को डिफेक्ट कर देगा, क्योंकि वो केमिकल है, और केमिकल को हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है। थोड़े दिन के लिए तो चलो बॉडी मैनेज कर लेता है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो इस प्रकार से जो है जब हम इस डाइट को करेंगे
तो एक तो आपको इमरजेंसी वाली चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये उतनी ही मात्रा में ब्लड में ग्लूकोज रिलीज़ करेगा जितनी हमें चाहिए। और एक काम और करेगा, ये बेहतर माहौल क्रिएट करेगा। जो आपका पैनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन में जो भी डिफ़ेक्ट है, ठीक है, ये उसको साल 2 साल 3 साल वक्त लगेगा ज़रूर, लेकिन आपकी जो पैनक्रियाज वाली जो भी समस्याएं हैं इंसुलिन से रिलेटेड, वो सॉल्व हो जाएगी 2 साल 3 साल में, लेकिन वक्त लगेगा लंबा। ठीक है, आराम आपको अभी से मिल जाएगा। जैसे आप डाइट शुरू करेंगे तो आपका ग्लूकोज जो है ये कम मात्रा में ही डालेगा, तो फिर आपकी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी साथ में ही। तो इस प्रकार से फिर आइए हम शुरू करते हैं। पहले कषायम की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम कौन सा मिलेट कितने दिन खाना है उसकी बात करेंगे। कषायम बनाने का तरीका मैं आज फिर आपको बता देता हूँ। जिस चीज़ का कषायम बनाना है, जिस भी पत्ती का, वो पत्ती लें और 200 ml पानी लें, उसको पानी को उबाल लें, उसमें कषायम को डाल लें और उसको छान के पी लें। जैसे चाय बनाते हैं उसी तरह से बनता है। मन कहे तो जो पाम जगरी होता है उसको थोड़ा सा डाल सकते हैं, मगर मैं कहूँगा कि आप उसको ना डालें, ऐसे ही पिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से गुड़ ना डालें, गुड़ बिल्कुल नहीं, गुड़ का मेरा एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं रहा है, सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और आइए, इसमें गिलोय के पत्ते जो है 1 नंबर, ठीक है, और उसके बाद ड्रम स्टिक लीव जिसको सहजन के पत्ते बोलते हैं 2 नंबर, और मिंट लीव यानी कि पुदीने का पत्ता 3 हो गया, और फेनग्रिक लीव यानी कि मेथी के पत्ते ये 4 हो गया। ब्लैक प्लम यानी कि काले वाले जो बेर होते हैं उसके पत्ते जो है आप उसका जो है बना सकते हैं। टिंडोरा लीव्स या फिर आइवी गार्ड इसको बोलते हैं, कुंदरू होता है ना, छोटे छोटे कुंदरू, उसके जो है पत्ते भी उसका जो है आप जो है कषाया बना सकते हैं। तो ये 6 तरह की चीज़ें डायबिटीज़ में रिकमेंड की गई हैं जिनका कषायम आपको जो है पीना है, और पीना ये सुबह खाली पेट है। आप 2 बार भी पी सकते हैं, 3 बार भी पी सकते हैं, ठीक है। जब भी आपका खाली पेट हो, शाम को खाली पेट है शाम को भी ले लें, मॉर्निंग में ज़रूर लेना है। तो ये तो रही कषायम की बात। आगे हम बात करते हैं जी मिलेट्स की। तो सबसे पहले आपको खाना है फॉक्सटेल मिलेट 2 दिन के लिए, उसके बाद लिटिल मिलेट जो है वो भी 2 दिन के लिए, कोडो मिलेट जो है वो भी 2 दिन के लिए, उसके बाद बार्नयार्ड मिलेट जो है वो भी 2 दिन के लिए, और उसके बाद ब्राउन टॉप जो है वो भी 2 दिन के लिए आपको खाना है। तो इस तरह से 5 दूनी 10 यानी कि 10 दिन का आपका साइकिल बनता है, और ये 10 दिन का साइकिल ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, राइट। 10 दिन कर लिया, फिर पीछे से वहीं से शुरू कर दो, फिर 10 दिन हो गया। तो इस तरह से जो है एक मिलेट एक ही दिन खाना है, 8 घंटे भिगोना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से एक कषायम 1 हफ़्ता लेना है। जैसे कि गिलोय का ले रहे हैं तो उसको 1 हफ़्ते लेना है, अगला फिर अगले हफ्ते शुरू करना है। जैसे कि ड्रम स्टिक का है तो अगले हफ्ते शुरू करना है, मिंट लीव का अगले हफ्ते। तो इस तरह से मिनिमम 3 कषायम आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करना ही है, ठीक है। ज़्यादा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और जो है नहीं तो फिर 3 तो आपको कम से कम लेना ही है, एक हफ्ते करके आपको लेना है। तो जो है आज ये हमने डायबिटीज़ के ऊपर जो है डिस्कस कर लिया है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।